एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 13 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को, जो आपसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने क्या किया, आपको आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और इसके देने के बाद भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है और उसने 2 पार्टियों की संख्या जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था उसे हटा दिया है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसके नेतृत्व करता है शरद पवार, और टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है जिसके हेड हैं कौन, ममता बनर्जी। उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसके अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है, और जो इसके अन्य इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। यह इलेक्शन कमीशन है जो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि ईरान ने हाल ही में वारहेड से लैस कामिकाजी ड्रोन मेराज 532 का सफल परीक्षण किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि मेराज है, जो मेराज 532 क्या है। तो मेराज 532 क्या है, एक कामाकाजी ड्रोन है। कामाकाजी जो डेवलप किया गया कामाकाजी ड्रोन, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, ये डेवलप किया गया ईरान के द्वारा। तो ईरान के बारे में देख लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में तिब्बत को सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बताया गया है। तो हाल ही में क्या है, तिब्बत को सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बनाया गया और दक्षिण सूडान और सीरिया को भी इसके साथ ही रखा गया है। आगे बढ़ चौथा प्रश्न है हमारा, अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा संयंत्र से पड़ोसी देश बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी है। तो झारखंड के गोड्डा से है, क्या है, जो वहाँ से अडानी पावर ने बांग्लादेश को क्या करना है, बिजली सप्लाई शुरू कर दिया। तो हम लोग देख लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और यहाँ से जो बिजली प्रोवाइड किया जा रहा है बांग्लादेश को, वो अडानी संयंत्र के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है हमारा, नवंबर 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो अभी जो वित्त आयोग चल रहा है 15वां वित्त आयोग, इसके हेड हैं एनके सिंह, जो 2020 से 2025 तक चलेगा, और नए वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के लिए सरकार इसका गठन करेगी नवंबर 2023 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सऊदी अरब को FEI विश्व कप के फाइनल 2024 की मेजबानी सौंपी गई है। तो FEI विश्व कप फाइनल की मेजबानी किसे सौंपी गई है, सऊदी अरब को सौंपी गई है इसकी नई मेजबानी। सातवां प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु का शतरंज खिलाड़ी सविता श्री ने भारत की 25वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। तो जो तमिलनाडु के जो महिला खिलाड़ी हैं सविता श्री, उन्हें 25वां महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते, इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है, राज्यपाल RN रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है और यहाँ के जो राज्यपाल है RN रवि है, और यहाँ के 25वां महिला ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता है, सविता श्री ने जीता है। आठवां प्रश्न हमारा, भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया और विकास पुरस्कार जीता है। तो वो जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया और विकास पुरस्कार जीता है बायोटेक ने जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को क्या है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंटरनेशनल प्राइज प्रदान किया गया है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को 102 साल की उम्र में सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न है हमारा कि इतिहासकार नंदिनी दास ने कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक एक पुस्तक लिखी है। तो कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर नामक बुक किसने लिखी है, नंदिनी दास ने लिखी है। अगला प्रश्न है हमारा, केरल का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत सूर्यांशु कोच्चि में लॉन्च किया गया है। तो केरल का पहला टूरिस्ट बोट है जो सौर ऊर्जा से लैस है, उसका नाम क्या है, सूर्यांशु लॉन्च है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी है जो तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। तो केरल में क्या है, पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत लॉन्च किया गया है सूर्यांशु, जिसका नाम क्या है, सूर्यांशु। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने हेतु उस पे प्रतिबंध लाए एक विधेयक को मंजूरी दी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दुनिया के पहले एशियाई किंग
गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। तो दुनिया के पहले एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापना किया गया? महाराजगंज। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दुनिया के पहले एशियाई गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका महाराजगंज यूपी में किया गया है। तो ये हमारा था 13 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।